हेलो बच्चों, आज हम आपको जो है इक्विवेलेंट का वेट का न्यूमेरिकल टाइप 2 पढ़ाएंगे। लेकिन इसके पढ़ाने के पहले टाइप 1 जरूर देखना। मेरा सीरीज जो है देखते जाओगे तभी जो है तुमको फायदा होगा। बीच से अगर कोई भी सीरीज अगर उठा के देखोगे तो ना आगे का समझ में आएगा और ना पिछला वीडियो समझ में आएगा। कहे कि स्टेप बाय स्टेप आपको समझना ही पड़ेगा। अब बीच में समझ में नहीं आ रहा क्या होगा इसका आंसर, एटॉमिक मास कहां पर यूज हो रहा है, इक्विवेलेंट मास कहां पे यूज हो रहा है, तो ये सब नहीं समझ में आएगा। यानी कि पिछला वीडियो आप बढ़िया से नहीं देख रहे हैं। पिछला वीडियो आप देखिए और पूरा कंटेंट हम डाल रहे हैं, एक एक कंटेंट डाल रहे हैं। +2 के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से, IIT रहे या आपका नेट रहे, है ना, जो भी एग्जामिनेशन है उसी का सारा जो है कंटेंट हम डालते चले जा रहे हैं। कहें कि थ्योरी आपको नहीं आएगा, बोर थ्योरी, रदरफोर्ड थ्योरी नहीं आने वाला है ना। आपको इक्विवेलेंट वेट डिफाइन करने के लिए नहीं आने वाला है। जब भी आएगा तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा और डेफिनेशन आप रटते रहिएगा जिंदगी भर, तब आप क्या हो जाएगा, 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट जो है ब्रेन में रखना, क्या कि जो भी क्वेश्चन जो आएगा आपको वो न्यूमेरिकल बेस्ड आएगा। क्या कि बार बार बता रहे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का जो है वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। अगर सीरीज 1 एब्सेंट है, सीरीज 2 एब्सेंट और सीरीज 3 आप लगातार देख रहे हैं। कोई फ्रेंड बोला कह रहे यार चलो देखो जरा सीरीज 3 में क्या लिखा हुआ, और आप पढ़ते जा रहे हैं, आगे वाला कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो न्यूमेरिकल सीखने के लिए आपको सारा सीरीज मेरा देखना पड़ेगा और एक दिन में नहीं बैठ के देखना। सुबह उठिए, थोड़ा सा देखिए, फिर एंजॉय कीजिए, फिर देखिए, देख देख के जो है नहीं समझ में वहां ब्रेक कर दो और फिर देखो। लेकिन सारे सीरीज को देखोगे तभी ये कॉन्सेप्ट सब समझ में आएगा। आज जो है इक्विवेलेंट वेट का न्यूमेरिकल पोर्शन टाइप 2 देख रहे हैं, ठीक है। इसमें टाइप 1 का पूरा एप्लीकेशन है। अब देखो इसमें कैसे भी कोई भी कंपाउंड दिया रहे, इन कंपाउंड है MX NY। अब यहां से कंपाउंड से ही इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना होगा। अब इसका फॉर्मूला है, कैसे निकालेंगे हम, देखो इसमें बैलेंस नहीं करना पड़ता है। मोल वाला जो बैलेंस रहेगा, अगर हम मोल पर बनाएंगे तो इक्वेशन को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। या इक्वेशन को बिना बैलेंस किए हुए जो है आप रिजल्ट तक पहुंचना बहुत आसान है। इसमें 2 कंपोनेंट है, एक M है और एक N है। अब हम इसको कहेंगे क्या, इक्विवेलेंट ऑफ MX NY इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ M इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ N। कितना मोल है, कितना पार्ट से इसका X पार्ट और Y पार्ट, इससे अभी मतलब नहीं है इसमें। इसी को हम लोग और लिखते हैं क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। यही है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। और में Ni को क्या पढ़ते हैं हम लोग, Ni इक्वल टू लिख लेना, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। Ni रीड एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको क्योंकि हम मिटाएंगे, पॉज करके इसको लिख लेना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो है इतना बड़ा लिखने से अच्छा ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका है, MX NY इज इक्वल टू, इसका है इक्विवेलेंट ऑफ M, यहां बोलेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट M और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट N। ये एकदम समझो रामबाण फॉर्मूला है। कहीं अगर दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है, फट से ये फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर जो है क्या है, मिल जाएगा। लेकिन टेंशन जहां न्यूमेरिकल होता है 440 का वोल्ट जो है, करंट जो है बच्चों के जो है ब्रेन में घुसने लगता है।
कि अरे बाप बनेगा कैसे। खूब बच्चे जो है तैयारी करते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप नहीं, कभी जो है 2 पढ़ लिए, कभी 3 पढ़ लिए, फिर डायरेक्ट जो है लास्ट वाला पढ़ लिए, हाँ मेरा कंप्लीट हो गया लेसन। ऐसे नहीं होगा। डेफिनेशन आप कहानी है एक तरह का, उसके थ्योरी को माइंड में रखो और स्टेप बाय स्टेप जैसे हम पढ़ाओ। देखो न्यूमेरिकल एकदम जो है लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप है, जिलेबी है, कचौड़ी है, रसगुल्ला है, मुंह में डालो पेट के अंदर चला जाएगा, ये न्यूमेरिकल। लेकिन स्टेप बाय सीखना पड़ेगा, तभी आप जो है कि जब कंपटीशन में बैठोगे उसको सॉल्व करोगे। अब देखो इसी फॉर्मूले पे ये 3 प्रॉब्लम है, अभी बोर्ड पर आपके दिया है, बन जाएगा, पलक झपकते ये बनेगा। यही फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। चलो यहां पे आइसक्रीम नंबर 1 अच्छा लगता है बच्चों को, गर्मी का दिन है, आइसक्रीम खाओ, तरोताजा हो जाओ, ठीक है। चेरी बेरी है। ए में इक्विवेलेंट वेट फर्स्ट का निकालना है, pH3 किसका निकालना? सभी में फास्फोरस का निकालना। देखो सभी में यहां पे फास्फोरस का निकालना है। अब क्या होगा कि सर इसको तोड़े कैसे, बनाए कैसे इक्विवेलेंट वेट? बस निकालने का तरीका, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ P बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H, ये लिख दोगे। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मींस सिंस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर क्या पढ़े हो? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये पढ़े हो। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट पढ़ चुके हैं। अब यहां पे लिखना है वेट ऑफ फास्फोरस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ फास्फोरस इक्वल टू वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। बस हम लोग को ये निकालना है आपका वेट। इस कंपाउंड में इसका वेट कितना दिया है? 31 एटॉमिक मास के बराबर। और कितना है? ये 1, तो 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन है, यहां पे पुट करोगे और 31 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा? पढ़ा हुआ है इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या है? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, यानी वैलेंसी 1/1। ये पढ़ा है हम लोग का, यहां पर 1 डाल दिए। अब यहां पे बोलेंगे देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ फास्फोरस 31 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा? डिवाइड करो 10.33। इसको नोट कर लो 10.33। बस यही करना है। पहला जो है फॉर्मूला लिखेंगे 2, इसके अंदर में एलिमेंट है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। वेट ऑफ फास्फोरस फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट ऑफ फास्फोरस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ फास्फोरस, वेट ऑफ हाइड्रोजन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। वेट कहां से लाए? क्वेश्चन में यहां पर जो दिया हुआ है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, फास्फोरस क्या है? 1:3 के फॉर्म में। फास्फोरस 1 है, तो यहां पर एटॉमिक मास पुट करो, यहां पर एटॉमिक मास पुट करो। अब एटॉमिक मास पुट कर दिया हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकल जाएगा। हाइड्रोजन का क्या है? एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर 1/1, यहां से निकल गया। पॉज करके नोट करो। सेकेंड नंबर नोट कर लिए? चलो अब सेकेंड इसका देखो। यहां पे बी पार्ट है, इसका बी है। बी में P4O6 कैसे बनेगा? फिर उसी तरह से देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या लिखना है? फास्फोरस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसका होगा? ऑक्सीजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन। वेट ऑफ फास्फोरस इक्विवेलेंट वेट ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू वेट ऑफ
ऑक्सीजन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। अब जो है यहां पे वेट कितना है फास्फोरस 31 और एटॉमिक मास तो 4 टाइम्स है तो इंटू 4 कर दोगे। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितना टाइम्स है 6 टाइम्स है। अब ये चीज वेट की जगह पे पुट कर दो। जब वेट की जगह पे पुट करोगे और कितना वेट ऑफ फास्फोरस 31 इंटू 4 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16 इंटू 6 इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन हाउ मच देखो पढ़ाए थे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो एटॉमिक मास 16 वैलेंसी फैक्टर कितना 2 कितना हो जाएगा 8 यहां पर 8 निकल गया। अब जो है इक्विवेलेंट वेट निकाल दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो इक्विवेलेंट वेट ऑफ फास्फोरस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 31 इंटू 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 16 क्रॉस 6 यहां से कितना हो जाएगा 2 और यहां से 2 करोगे 31 क्रॉस 2 डिवाइडेड बाय 6 काटोगे 3 टाइम्स फिर यहां पर कितना आ गया 31 डिवाइडेड बाय 3 आंसर 10 पॉइंट कितना हो जाएगा 10.33। इसका भी क्या हो गया इस कंपाउंड में भी 10.33 आया। अब इस कंपाउंड में आओ ध्यान से देख लो सर ये क्या एटॉमिक मास है 4 टाइम्स है 6 है तो 6 टाइम ऑक्सीजन के एटॉमिक मास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन यहां पे निकाल दिए। वेट ऑफ फास्फोरस पुट करना है यहां पे क्या किए 31 इंटू 4 यहां पे पुट किए इक्विवेलेंट वेट ऑफ यहां फास्फोरस यही निकालना है। ऑक्सीजन कितना है 6 टाइम्स एटॉमिक मास 16 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 31 यहां पर 31 इंटू 4 इंटू 8 16 इंटू 6 यहां से 8 टू जा 16 कट गया 2 से 2 टाइम्स 4 कट गया यहां पर लिखे 31 इंटू ये 2 अपॉन 6 2 टाइम्स 31 बाई ये आपका आ गया। ठीक है इसको नोट कर लो। अब थर्ड नंबर देखो एक एक कंटेंट जो है आप पढ़िएगा 2 बार 3 बार उसको बनाइए तभी जो है स्टेप बाय स्टेप जो है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप एक ही जो है सुपर फास्ट की ओर जाइएगा तो नहीं होगा पढ़ते जाओ टाइम दो है ना वेट एंड वॉच कि कितना सीखे हर दिन जो है टाइम देखो और फिर उसको बनाओ दोबारा। एक बार जब हम यहां पे बोर्ड पे बता रहे हैं उसके बाद उसको फिर से बनाओ। चलो सी नंबर फास्फोरस P4 O10 डायरेक्ट पुट करो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ फास्फोरस बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स डायरेक्ट पुट कर सकते हो और वेट ऑफ फास्फोरस इक्विवेलेंट वेट ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन यहां पे 4 टाइम्स है तो 31 एटॉमिक मास 31 इंटू 4 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ फास्फोरस 10 टाइम्स है 16 इंटू 10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 8 यहां पे हम लोग पुट करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है 8 तो यहां पे हम लोग 8 पुट कर दिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो इक्विवेलेंट वेट ऑफ फास्फोरस 31 इंटू 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10 ये आपका आ गया। अब जो है 8 टू जा कट गया और 2 टू जा 4
कितना आया 62 डिवाइडेड बाई 10, 62 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा 6.2। तो देखो फास्फोरस सभी में है और इसका इक्विवेलेंट वेट देखो चेंज भी हो रहा है, कंपाउंड टू कंपाउंड ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पॉज करके नोट कर लेना बेटे। एंजॉय करके पढ़ते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 जरा ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। चलो भाई, फर्स्ट बेंच आप भी है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप भी ट्राई करो, आप भी ट्राई करते जाओ, क्लासरूम में भी ट्राई करो और घर पे भी ट्राई करो। जो बच्चे देख रहे हैं घर पे वो ईमानदारी से जो है ट्राई करते जाइए, गाना गाते जाइए, डांस करते जाइए और ईमानदारी से जो है पढ़िए। बहुत अच्छा समय है, घर पे जो है रेस्ट करते हुए पढ़ो। चलो बना लिया हो गया, आंसर मिला। आंसर क्या आया 0.5 आ गया। देखो कंपाउंड है हमारा क्या है, ये ऑक्सैलिक एसिड कंपाउंड है H2C2O4। इसका जो है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना दिया है 5। अब इसको दो पार्ट में तोड़ दो। मांग रहा है किसका, हाइड्रोजन का और ऑक्सीडेंट आयन का इक्विवेलेंट मास मांग रहा है, सॉरी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मांग रहा है। तो बहुत आसान है, यहां पर हम लोग का फॉर्मूला दो पार्ट में, पहले होल कंपाउंड को लिखेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। ये रामबाण जो फॉर्मूला है ये से ही अच्छा है कि कोई आपको बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। और यहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C2O4 - 2 कनेक्ट है, इसका और इसका मांगा जा रहा है। ये कितना गिवन है क्वेश्चन में 0.5। तब यहां पर केवल 0.5 लगा तो इसकी जगह पर 0.5 हो गया। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडेंट आयन। ये ऑक्सीडेंट आयन है, रेडिकल सब याद करते जाओ। अब क्या होगा, ये भी इतना इतना है, देयरफॉर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ये भी कितना है 0.5 एंड नंबर ऑफ, आंसर यहीं पर आ गया है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ये भी क्या होगा 0.5। हेंस द फैक्ट। देखो इस फॉर्मूले से जो हम फॉर्मूला बताएं ये रामबाण फॉर्मूला एकदम लॉकेट बना के लटकाए रहो। जब भी समझ में नहीं है पानी में डालो, उसके बाद पियो पानी, सीधा जो है पेट से जाके माइंड में चला जाएगा ये फॉर्मूला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 कितना समय लगा। अब नहीं तो बच्चा सोचेगा कि बाप रे ये क्या दिया हुआ है, जहां आयन में दिया कहेगा हमसे नहीं बनेगा, क्योंकि उसको तो बीमारी है। थ्योरी पढ़ के रट जाओ 4 वर्ड, जब तक दिस इज कॉल्ड फलाना, दिस इज कॉल्ड ढेमाका, जब तक फलाना ढेमाका दिस फेनोमेना इज नोन एज वो रट के नहीं जाएगा तब तक उसको पानी भी नहीं पचेगा। अरे बेटा पानी पचाने से अच्छा बस ये जो है याद रखो, पानी में डाल के पी जाओ, काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। दिस फेनोमेना दिस नोन एज जरूरी है डेफिनेशन, लेकिन इतना नहीं कि सारा फोकस जो है आप जो है साइंस का थ्योरी पर और डेफिनेशन पर आप पूरा एनर्जी आप लगाए हुए हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर इन SCl2 दिया है और सल्फर डाइक्लोराइड, यह सल्फर मोनोक्लोराइड में सल्फर का मांग रहा। ये कैसे निकलेगा, रामबाण फॉर्मूला क्या है S, चलो इस साइड से आके लिखते हैं, दिखेगा SCl2। यहां पर सल्फर कितना है, एटॉमिक मास पुट करो जैसे इसका बनाए थे 32
इसका क्या है आपका 32 एटॉमिक मास कितना पार्ट है, और एटॉमिक मास कितना होगा 35.5, तो 2 टाइम्स ऑफ 35.5। तो फर्स्ट से सल्फर का निकालना है, क्लोरीन का निकालो इक्विवेलेंट में। यहां पे जो है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सल्फर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्या होगा क्लोरीन। अब यहां पे पुट करोगे वेट ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर, ठीक। यहां पे पुट करोगे और सिंस जो देना है लेके बढ़ो, वेट ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। अब क्या करना है कि वैल्यू पुट कर दो, यहां पर इतना काम बस छोड़ो, इससे मतलब नहीं है और सस्ता पड़ जाएगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लगा दो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। यहां पे पुट करोगे कितना है 32 और कितना इक्विवेलेंट वेट 16, तो क्या निकल गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। ये पार्ट निकल गया, इसको 1 मान लो, क्लोरीन का है 16 2 जा 2 टाइम्स होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन कितना हो गया 2, 1 मान लो। अब जो है कंपाउंड हमारे पास क्या है H2Cl2 है। अब यहां पर सल्फर का इक्विवेलेंट वेट मांग रहा है, तब हम लोग यहां पे पुट करेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सल्फर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन, ठीक है। सल्फर का इक्विवेलेंट वेट मांग रहा है यहां पे। अब है यहां पे कितना दिया है आपका, यहां पे दिया है 2 टाइम्स 2 इंटू, फिर वही पुट करोगे वेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर, और यहां पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन जस्ट का तस रख दो, क्योंकि यह अपना वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। अब यहां पे है 2 इंटू 32 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर इज इक्वल टू, यहां पे कितना हो जाएगा 2 वैल्यू पुट किए, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। फिर हम लोग कहेंगे कि इक्विवेलेंट वेट जो है सल्फर का कितना निकल गया, देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर यहां कितना हो गया 32। देखो एक एक कंटेंट हम डाल रहे हैं यहां पे कि कहीं से आप कंफ्यूज नहीं हो, फॉर्मूलाज में कहीं से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। धीरे धीरे लिखो, है ना, पॉज करके लिखो। अभी और क्वेश्चन हम दे रहे हैं बोर्ड पर। अब देखो 2 क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये भी उसी पर बेस्ड है। यहां पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में 0.2 ग्राम ऑक्सीजन और 3.17 ग्राम हेलोजन कंबाइंड सेपरेटली विथ सेम अमाउंट ऑफ मेटल। अब दोनों केस में मेटल क्या है, सेम है। अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सॉल्यूशन, कि एक फेक इक्वेशन बनाना है, मेटल है ऑक्सीजन से कंबाइन किया, क्या रिएक्शन देगा आपको उससे मतलब नहीं है। ये बनाएगा प्रोडक्ट, मान लो फॉर्मूला नहीं मालूम है, एमओ लेट। अब M2O3 है, MO2 है, क्या है नहीं मालूम है, इसको लेट मान लो। अब गए यहां से क्या करो, फॉर्मूला ही बनाओ, सेंस जो बताए हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सब बराबर हो जाएगा एक दूसरे के। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। झट झट पुट करेंगे, वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्सीजन,
यहां पे वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें कह रहा है कि ये जो लिया गया है 0.2 ग्राम और दोनों में मेटल का वेट सेम है, तो सेम कितना है x ग्राम। ठीक है, लेट इसमें x ग्राम लेट मान लिए, ये x हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, x डिवाइडेड बाई EM इज इक्वल टू वेट ऑक्सीजन का कितना है 0.2 और इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन हाउ मच, बताइए जल्दी से। ऑक्सीजन जो होगा एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, तो कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2, क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट 8। यहां पर 8 पुट कर दिए, 8 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा 4 और पॉइंट हट जाएगा 1/40, ये 1 मान लो। अब जो है सेम इक्वेशन कहता है कि हेलोजन जो है मेटल से कंबाइन कर रहा है, हेलोजन H2 कंबाइन किया, प्रोडक्ट MX2 बना दिया, ये भी मान लो लेट, इससे मतलब नहीं है, ये दोनों को मिला दो, ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है ना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ, यहां देख लो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हेलोजन। अब क्या है वेट ऑफ मेटल इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर क्या हो जाएगा वेट ऑफ हेलोजन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हेलोजन। अब यहां पर देखो कि सेम मेटल है x ग्राम लेट माने हुए हैं, ठीक है, यहां एक्स वाई EM। अब यहां पे निकालना है क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ हेलोजन निकालना है, वेट कितना दिया हुआ है 3.17 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ x। अब जो फ्रॉम 1 से 1/40 पुट कर दो, फ्रॉम 1 से 1/40 पुट करो, ये देखो XYM यहां पे, तो क्या हो जाएगा 1/40 इज इक्वल टू 3.17 और EX इज इक्वल टू 3.17 इज इक्वल टू 40, यहां पर मल्टीप्लाई करो, फोर 7 जस्ट 28, 2 हुआ 6 12, ये 0 लग गया, ये आगे क्या हो गया EX 126.80 इज इक्विवेलेंट टू 127, ये आपका आंसर है, नोट कर लो। ठीक है, यहां से EM है, इसमें हम लोग वैल्यू लेके क्या हो गया पुट कर दिए, यहां पे ये वैल्यू उठाए और यहां पर लेकर वैल्यू क्या हो गया पुट कर दिए और आंसर आपके सामने है। हेलोजन को X से इंडिकेट करते हैं, ये हमारा क्या है हेलोजन है, ये हमारा हेलोजन है, ये आपका आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो, क्वेश्चन पॉज करके नोट कर लो, बस जहां दोनों फार्मूला नहीं मालूम है, बैलेंसिंग नहीं मालूम है, दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर कर दो, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मालूम है तुम्हारे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वैल्यू पुट करके शूट करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, हंसते रहो, खेलते रहो, स्माइल करते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, करो। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लिए, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है कि आर्सेनिक जो है फॉर्म्स 2 ऑक्साइड, one of which contains इतना परसेंट एंड अदर इतना परसेंट ऑफ द मेटल, डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट ऑफ आर्सेनिक इन बोथ केसेस। दोनों केस में आर्सेनिक का क्या निकालना है इक्विवेलेंट वेट। तो मान लो लेट 2 ऑक्साइड
ऑफ आर्सेनिक, आर्सेनिक का सिंबल है सर। एक को मान लो AsO, इसको 1 मान लो, और दूसरे में फॉर्मूला से मतलब नहीं है, आर्सेनिक AsO। फिर उसी तरह से जो रामबाण फॉर्मूला बताए हैं, आर्सेनिक AO, यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर कर दो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ आर्सेनिक बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, ये बराबर हो गया वेट ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी आर्सेनिक डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ आर्सेनिक इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो आर्सेनिक एक में कितना है, 62.2, तो रेस्ट क्या होगा, ये टोटल जो है 100 है, तो वेट ऑफ आर्सेनिक 62.2 है, 62.2 हो गया। अब यहां पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ आर्सेनिक हम लोग को निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आर्सेनिक, वेट घटा दो 100 से, इसको क्वेश्चन में मिस्टेक बेटा, 65, ये 65 है, 65, 9 बचा, 9 में से 5 गया 4, अब 9 बचा, 9 में से 6 गया 3, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आर्सेनिक इज इक्वल टू 65.2 क्रॉस 8 डिवाइडेड बाय 34.8। ये काम करो, डिवाइड करो, कट जाना चाहिए, डिवाइड करोगे यह आ जाएगा 14.9। अब इसी 14.9 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 14.9 आर्सेनिक है, ये आपका एक निकल गया, इसको नोट कर लो। अब जो है इसका सेकंड, अगेन सेकंड पार्ट है, फिर जो है ये आर्सेनिक है इन AsO का होल 2, AsO2 का होल 2 सेम चीज है आपका, यहां पर जो हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ आर्सेनिक इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, बना दिए, वेट ऑफ आर्सेनिक डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ आर्सेनिक, वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, वैल्यू पुट करो, कितना दिया है 75.7 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ आर्सेनिक इज इक्वल टू 100 से घटा दो तो कितना हो जाएगा 3, 4, 2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आर्सेनिक इज इक्वल टू 75.7 क्रॉस 24.3 सॉरी इंटू 8 डिवाइडेड बाय 24.3, 3 टाइम्स कट जा रहा है ना, 3 यानी 24 इसका यहां पे आ जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ आर्सेनिक आ जाएगा आपका 24.9, ये आपका आंसर है। इस तरह का प्रॉब्लम बनाने का एक टेक्निक है, नोट करो, पॉज करो, नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि 9.44 ग्राम ऑफ ए मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ मेटल, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। अब क्या होगा, पहले इसका फॉर्मेट तैयार कर लो। कह रहा 9.4 ग्राम मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म बाय फॉर्म्ड, तो फॉर्म क्या होगा, फॉर्मेशन इसका प्रोडक्ट साइड में होगा, इसको हम लोग फॉर्म कर दिए। मेटल ऑक्साइड कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है, एक जनरल फॉर्मूला मान के चल दी, कहां से बना, कॉम्बिनेशन हुआ मेटल से। अब यहां पे ऑक्सीजन आ गया, इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन से कंबाइन किया होगा, इससे मतलब नहीं है, इसके रूट में नहीं जाना है हम लोग को।
अब हम लोग को कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें? तब एक जान लीजिए, एक सीरीज है, ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना। अब इतना सीरीज रहेगा तो बनाओगे कैसे इसको? तो हम इसको टाइप 3 में बताएंगे, लेकिन सब एक दूसरे की क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होगा। तो हमें केवल मतलब कितना है, मेटल और मेटल ऑक्साइड बीच में गिवन है, बस इन दोनों से मतलब है। यहां पे रहता तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ डी। इस फॉर्मूले पे बनाएंगे हम लोग इसको, ठीक है। अब देखो ये बनेगा कैसे, बहुत आसान है। देखिए यहां पे है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब यहां पे इसको तोड़ोगे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। क्या छोटी बन रहा है, इधर ध्यान दो। मेटल ऑक्साइड, मेटल कितना है 9.44 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड कितना है दिया हुआ, सॉरी मेटल जो है 5 ग्राम है और मेटल ऑक्साइड है 9.44 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। यहां पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कैसे लिखेंगे, इसको दो पार्ट में तोड़ दो, मेटल भी है और ऑक्सीजन भी है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो मेटल छोड़ दो, यही निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। और ऑक्सीजन का कितना होता है 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 5 इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। इतना भी एक स्टेप हम लोग चुरा लेते हैं, 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 9.44 इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। इसको इस साइड ले जाइए, क्या होगा यहां पे 4.44 EM इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, EM इक्वल टू 8 क्रॉस 5 डिवाइडेड बाय 4.44 है ना। 4 के टेबल से कट हो जाएगा 1 1 1, 2 पॉइंट है ऊपर चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 2 पॉइंट है 100 ऊपर हो गया, 1000 डिवाइडेड बाय 11। इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा इसका 9.01 इसका आंसर है, ठीक है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप जब पढ़ा रहेगा तब हम लोग को सब चीज अच्छा लगेगा। अगर बीच से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि कहां से ये आ रहा है, कहां से ये आ रहा है, कहां से ये आ रहा है ना। और स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले जाओ, जब स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो हर चीज जो है तुमको समझ में आने लगेगा और फर्दर जो है वीडियो का इंतजार करोगे, मन में जो है कि बेचैनी रहेगा कि अब फर्दर वीडियो हमारा कैसा आने वाला है ना। तब तक जो है इसको पॉज करके लिखो और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना जरूर, है ना। शेयर सब्सक्राइब लाइक जो रहेगा ये मेरा एनर्जी है, मेरा एनर्जी लेवल बढ़ाते जाओ, अच्छा टाइप सीखते जाओ और एग्जामिनेशन में, कंपटीशन में, है ना, कोई क्वेश्चन आएगा +2 के एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन आएगा। सारा कंटेंट आपको हम लोग जो है आईटी लेवल पर है, मेडिकल लेवल्स पर जो है +2 लेवल पर आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट खोज के लाते हैं कि बच्चे जो है कि तुरंत इसको कैच कर ले, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।